महाभारत के अद्वितीय पात्रों में कर्ण का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। वो ही एक ऐसा योद्धा थे जिसकी जन्म कथा से लेकर मृत्यु तक हर चरण विषाद और गौरव से भरा था। सूर्यपुत्र कर्ण, जो जन्म से ही विवादों का पात्र रहे, अंततः जब अंगदेश का राजा बना तो उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान को नया आयाम मिला। परंतु ये राज्याभिषेक न केवल कर्ण के जीवन में परिवर्तन लाया, बल्कि उसके माता पिता के अंतर्मन को भी झकझोर गया। इस प्रसंग को जब हम भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो उसकी गहराई में हमें वे आंसू दिखते हैं जो वर्षों से थमे हुए थे। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के योग से हुआ था, जब कुंती अविवाहित थी। लोकलाज के भय से उसने नवजात शिशु को एक पेटिका में रखकर गंगा में बहा दिया। एक सारथी अधीर्त और उसकी पत्नी राधा ने उस बच्चे को अपनाया और उसे अपना पुत्र मानकर पाला पोसा। कर्ण बाल्यकाल से ही तेजस्वी, पराक्रमी और विद्वान था, परंतु समाज ने उसे सदैव सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। कर्ण को यह नहीं पता था कि वह किसी सामान्य परिवार का नहीं, बल्कि क्षत्रिय कुल का सूर्यपुत्र है। उसकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था, सिवाय उसके पालक माता पिता के, जिन्होंने सदैव उसके स्वाभिमान और आत्मबल को प्रोत्साहित किया। जब द्रोणाचार्य ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर गुरु दक्षिणा में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया, तब कर्ण ने उसका विरोध किया। कर्ण को यह अस्वीकार्य था कि केवल जन्म के आधार पर किसी की योग्यता को मापा जाए। तभी दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। यह एक राजनीतिक चाल भी थी, ताकि कर्ण को कौरवों की ओर से युद्ध में उतारा जा सके। किंतु कर्ण के लिए यह सम्मान की बात थी। राज्याभिषेक का दिन अत्यंत भव्य था। चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, राजाओं की उपस्थिति और जनता की जय जयकार। कर्ण, जो आज तक समाज में सम्मान के लिए संघर्ष करता रहा, पहली बार एक उच्च आसन पर बैठा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, होठों पर हल्की मुस्कान, परंतु हृदय में एक टीस भी थी, उस जन्म का रहस्य जो आज भी अंधकार में था। कर्ण के पालक माता पिता अधीर्त और राधा उस राज्याभिषेक में मौन खड़े थे। उन्हें गर्व था कि उनका पुत्र अब एक राजा बन गया है, परंतु उनके मन के एक कोने में ये डर भी था कि कहीं अब कर्ण उन्हें भूल न जाए। कर्ण मन से नीचे उतरकर सबसे पहले उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसने सबके सामने कहा, मैं आज जो भी हूँ, इन दोनों के आशीर्वाद से हूँ। इन्होंने मुझे अपने खून से नहीं, परंतु अपने प्रेम से पाला है। ये मेरे सच्चे माता पिता हैं। ये सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बह निकले। अधीर्त की पलकों पर वर्षों का गर्व और वेदना एक साथ छलक उठे। एक ओर उनके हृदय में गर्व की लहरें उठ रही थीं, दूसरी ओर उन्हें कर्ण के बचपन के संघर्ष याद आ रहे थे, जब वह क्षत्रिय बच्चों के साथ खेलने से वंचित रहता था, जब गुरुओं ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया था। आज वही बालक अंगदेश का अधिपति बन चुका था। दूसरी ओर इस दृश्य को देखने के लिए एक और आंखें छलक रही थी, कुंती की आंखें। वह दरबार के कोने में चुपचाप खड़ी थी, किसी को दिखाई न देते हुए। जब उसने कर्ण को अपने पालक माता पिता के चरणों में झुकते देखा तो उसके मन में पीड़ा की लहरें उठने लगीं। वह सोचने लगी, क्या मैं भी इस सुख की अधिकारी हो सकती थी? क्या मैं भी उसे गले लगाकर कह सकती थी कि मैं तुम्हारी जननी हूँ? किंतु मैंने समाज के डर से इसे छोड़ दिया था। क्या मातृत्व केवल जन्म देने से होता है या उसे अपनाने से? कुंती की आंखों से बहते आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए, परंतु वे इतिहास में अमिट हो गए। ये वह आंसू थे जो अपराधबोध, पश्चाताप और असहायता के मिलन से निकले थे। राज्याभिषेक के बाद जब कर्ण अकेला था तो वह अपने भीतर झांकने लगा। उसे अपने माता पिता की आंखों में आंसू दिखे, एक ओर राधा और अधीर्त के गर्व के आंसू, दूसरी ओर कहीं छुपी एक दृष्टि में कुंती के पश्चाताप के आंसू। कर्ण जानता था कि उसका जीवन दो किनारों के बीच बहती एक नदी के समान है, एक किनारा उसे जन्म देने वाला, दूसरा उसे अपनाने वाला। उसका जीवन इसी प्रवाह में संघर्ष करता रहा, परंतु उसने कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं रखा। उसका स्वभाव सदैव क्षमा, कर्तव्य और दान के पथ पर रहा। कर्ण का राज्याभिषेक केवल एक साधारण राजकीय आयोजन नहीं था, वह उस संघर्षशील आत्मा की विजय थी जो समाज की रूढ़ियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा। उस दिन केवल कर्ण को ही ताज नहीं मिला, उसके माता पिता की आंखों में वर्षों से थमे हुए आंसू भी बह निकले, गर्व के, वेदना के और प्रेम के आंसू। कर्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जन्म से बड़ा कर्म होता है, और सच्चे माता पिता वही होते हैं जो एक बालक को प्रेम से पालते हैं, चाहे वह जन्म का हो या नहीं। और कर्ण स्वयं इस भावना का जीवंत उदाहरण था, एक पुत्र, एक योद्धा और एक राजा, जिसकी आंखों में सदा दूसरों की पीड़ा को पढ़ने की क्षमता थी।